तो फिर सबसे पहले हो गई है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हम लोग भी एकदम बढ़िया है। गर्मी का मौसम बड़ा ज्यादा हो रहा है, मुझे तो जुकाम भी लग गया। ठंडा पानी पी रहे हैं, एसी चल रहा है, फैन चल रहा है चारों तरफ। तो फिर तैयार हो गई मैं सुबह। तो मेरी तैयारी हो रही है थोड़ा सा कैंटीन छोटा मोटा सामान लेने जाने की। और मेरी सासू जी लोग जा रहे हैं यहाँ, उनकी जो लेडीज गैंग है ना किटी पार्टी वाली, तो उनका आज सत्यनारायण मंदिर में कीर्तन वगैरह है, जो भी पूजा वगैरह होगी तो वो वही बताएंगे अभी। तो वो भी तैयार हो गए हैं। हाँ मैं तो होगी। बुगड़ा की गेट पे आ जाओ बाहर। तेरे घर नहीं आ रहे, हम गेट पे आएंगे। दादी, अच्छा दादी आप नहीं आ रहे ना? अच्छा दादी नहीं आ रहे, तो दादी भी आ रखे हैं यहाँ पर मम्मी से मिलने के लिए। आप क्यों नहीं जा रहे? आप भी तैयार हो जाओ। अच्छा उनका ठीक। और मैंने दाल भी रख दी है दिन के लिए। कब तक आओगे आप? खाना 12-1 खाना खाने के लिए आ जाना। ठीक है। नहीं तो भेजना है तो बता दो। आपको नहीं भेजना क्या? ठीक है। मैंने बोल दिया था कि मैं भेजने आती हूँ स्कूटी से, पर उन्होंने कहा कि हम काफी लेडीज लोग हैं, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी एक को भेजना छोड़ना, इसलिए हम सब साथ में जाते हैं ऑटो से। जी यार, इस धूप में मन होता है कुछ करना ना पड़े, ना अंदर ना बाहर ना कोई काम। देखो गाड़ी के अंदर से निकल रहा है ये। हाँ दब जाएगा किसी दिन। रोना आता है भाई किसी भी काम को देख के आजकल। मतलब इस गर्म में ना ये 2-4 महीने काटना इतना मुश्किल है, बड़े बेकार दिन होते हैं। मुझे थोड़ा सा देर हो गई है सामान लाने में आज, क्योंकि वहाँ कैंटीन में बहुत ज्यादा भीड़ थी और राजमा रखी हुई थी। सासू जी रहता घर में तो चिंता नहीं होती, लेकिन वो भी जा रखे हैं और एक ही सीटी मराई थी इस राजमा पे। तो अब ससुर जी अभी आएंगे, बोलेंगे खाना तैयार नहीं हुआ इसलिए जल्दी से ये राजमा पकानी है। वैसे घर का छोटा मोटा जो सामान होता है वो सासू जी लोग ही लेते हैं, तो मुझे आज केवल अपना सामान लेना था। ये मैंने कुछ सामान ले रखा है, शैम्पू वगैरह। घर का तो कुछ है नहीं, इसमें से मेरा ही सामान है। चलिए मैं एक एक करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये तो हो गए एक जोड़ी स्लीपर, और ये तो क्या ही दिखाने। इसके अलावा मैं आज तक डव शैम्पू लगाती थी और कभी कभी पैंटीन लगा देती थी, तो इस समय थे नहीं मेरे पास, तो मैंने ये छोटा सा पैंटीन लिया है। इससे पहले भी मेरे पास ऐसी बॉडी लोशन था, वो खत्म होने वाला था, तो मैंने ये ले लिया है एक, लेकिन इसके साथ एक फ्री मिला है, तो ये दोनों हो गए। इसके अलावा ये निविया की क्रीम है, और ये हो गया मामा अर्थ का फेस स्क्रब, और ये मामा स्क्रब का जो ये कौन सा होता है, ये कॉफ़ी वाला, ये फेस वॉश हो गया। इसके अलावा ये एक पाउडर, क्योंकि आजकल गर्मियों में बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, तो ये पाउडर हो गया। और एक ये फेस लोशन है लैक्टो का, और एक ये मूसली है। ये मैंने सोचा दूध में मिला के खाऊंगी, वरना मेरा दूध पीने का मन नहीं करता, लेकिन उसमें कुछ चीज़ रहेगी तो मन कर जाएगा। इसके अलावा एक लॉरियल का मैं लगाती थी पहले, लेकिन उसके बाद मुझे डव पसंद आया, लेकिन मैंने फिर से कहा कि ट्राई कर लेती हूँ, क्योंकि डव से भी बाल झड़ ही रहे हैं, तो देखते हैं कि इसको लगा लेती हूँ कुछ टाइम। और इसके अलावा एक ये सीरम टाइप में है, मतलब मेकअप रिमूवर जो पैड होता है उससे, मतलब इसमें पानी को जेल लगा के इससे मेकअप रिमूव करना है। तो ये कुछ छोटे मोटे सामान हो गए हैं। यहाँ पे तो मैं राजमे पे तड़का लगा रही हूँ, और मुझे बनाना था रायता। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सी दही यूज़ करूँ, या अब मैंने ये छाछ निकाल दी है, क्या पता इसी का रायता बनाती हूँ। वैसे मुझे दही का अच्छा लगता है, लेकिन मम्मी तो जा रखे हैं, तो मुझे कन्फ्यूज़न हो रही है कि मैं किससे बनाऊँ, क्योंकि उन्होंने अभी ये घी बनाने का उनका तरीका अलग अलग है। उसके ऊपर ऊपर मलाई रहती है, नीचे छाछ रहती है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस वाली से बनाऊँ। और दही इसके अलावा मिल नहीं रही है, शायद ये पहले इनका छाछ बनाएंगे, समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं इसी का बना देती हूँ, छाछ का रायता। डव तो यहाँ पे पहले से ही था और वहाँ पे ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने कहा इनको ले लेती हूँ, बाकी सारा सामान सेट कर दो। डर भी लगता है, ये मैं उसमें कुछ टाइम पहले मैंने मीशो वगैरह से लिए थे, तो डर भी लगता है कि यार इनका बहुत ही कम वेट सहन करने की हिम्मत लग रही है, तो कभी निकल ना जाए इतना वेट रख के, पर अभी तक तो निकले नहीं है। इसके अलावा ये जगह तो मैं हमेशा ही सेट करती रहती हूँ, लेकिन ये हमेशा ही ख़राब होता रहता है। आप देखते होंगे मैं इंस्टाग्राम पर अपडेट भी डालती हूँ हमेशा स्टोरी वगैरह की, ये देखो आज मैंने सेट कर दिया, लेकिन 2 दिन में फिर से वही हाल हो जाते हैं। लेकिन अभी मैं सेट नहीं करूँगी, कभी कभी मन हो जाता है सेट करने का, अभी रहने में।
अभी जैसा काम चल रहा है टाइम पास वैसे ही करो। मेरे अंदर कभी कभी आता है ऐसा कि आज मैंने सारा काम करना है, रोज़ रोज़ नहीं होता ये, भूत कभी कभी आता है मेरे ऊपर। चलो जैसी स्थिति में हो वैसे ही रहना। अभी मैं थोड़ा सा जा रही हूँ वॉक करने के लिए अकेले ही, क्योंकि साथ में कोई मिला नहीं। मैंने डिसाइड, पहले मैं क्या सोचती थी कि नहीं यार साथ में कोई होना चाहिए, वो शुरू में होता था, लेकिन अब कोई नहीं भी मिलता है तो मैं अकेले ही चली जाती हूँ। ये रोड है बसंती माता रोड। ज़्यादातर सभी लोग वॉक करने इसी तरफ जाते हैं, यहाँ नीचे बसंती माता की तरफ, क्योंकि वहाँ पे बसंती माता मंदिर है, तो इस वजह से इस रोड का नाम बसंती माता रोड है। तो अभी मैं भी निकल गई हूँ। रायवाला की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रोडों पे ये इतने सांड वगैरह घूमते रहते हैं। कोई लोग जैसे गाय दूध नहीं देती है तो वो भी रोड पे छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ तो लोग बैल बना देते हैं इनको, लेकिन यहाँ छोड़ देते हैं क्योंकि किसी काम के नहीं होते, दूध नहीं देती तो इस वजह से रोडों पर इतना ये रहता है सांडों का कहर। जबकि रायवाला इतना बड़ा है कि यहाँ पर 4 प्रधान है, 4 या 3 मुझे इतना नहीं पता, पर बहुत बड़ा है तो एक ग्राम सभा, लेकिन इतना बड़ा है तभी पता नहीं क्यों इनकी व्यवस्था नहीं करते। रोड पे भी बीच में लोग गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं, सुबह शाम इतना ट्रैफिक रहता है। पता नहीं प्रधान लोग क्यों नहीं बोलते, या फिर लोग ही क्यों नहीं बोलते कि व्यवस्था करो। नेता लोग सुनते भी कहाँ है, तो बोलो जितना बड़े तुम। जब मैं और शुभम शाम को वॉक करने आते थे, वैसे तो हम ज़्यादातर आते नहीं थे क्योंकि इधर उधर ही चले जाते थे, लेकिन जब वो रहते थे तो हम लोग इस जगह पे पक्का आते थे। यहाँ ये गैलरी में इतने सुंदर फूल हैं, और इसके अलावा गैलरी ख़त्म होने के बाद इतना प्यारा व्यू है। ये देखिए अभी तो लोगों ने आके यहाँ के फूल निकाल दिए, रास्ते के ऊपर थोड़ा सा रह गए हैं, और लोग गुजरते होंगे तो पत्ते भी निकाल लिए, फूल भी निकाल लिए। लेकिन वहाँ पे उस समय ना जब हम लोग पहली बार आए थे, मुझे इतनी सुंदर जगह लगी थी क्योंकि ये पूरे फूल यहाँ नीचे तक आ रखे थे। तो मैं आपको आगे जाके इसका व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए ये वाला फूल बहुत सुंदर है। इसका नाम बताना क्या है, मैं सोच रही थी कि घर में हम लोग एक ऐसा पेड़ लगा लें, जबकि इस पर कांटे भी हैं, पर कोशिश करेंगे। आज तो मैं अकेले हूँ, लेकिन उस दिन शुभम ने मुझे बताया था कि ये गंगा नदी का इलाका है। यहाँ पर से ये गंगा नदी का पानी बह रहा है। पहले यहाँ बहता था, अब उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है दूसरी तरफ पानी, और ये सामने राजा जी नेशनल पार्क का इलाका है। पहले मैं शुरू में शादी के बाद शुभम के साथ यहाँ घूमने के लिए आती थी, और आज जब मैं किसी भी उस जगह जा रही हूँ जहाँ पे मैं उनके साथ आई थी, तो हर वो बात याद आ रही है जो हम लोगों ने, अरे इस जगह पे हमने ये बात कही थी। होता नहीं है जब आप गुजरते हैं तो वो याद आती है, इस जगह पे हमने ये बात कही थी। तो जैसे मैं यहाँ पे आई तब मुझे याद आया कि बता रहे थे ये राजा जी नेशनल पार्क है, ये यहाँ पे पहले पानी आता था, फिर दूसरी तरफ कर दिया, तो वही चीज़ मैंने आप लोगों को भी बता दी है।